हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मौर्य वंश से जुड़े प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के बारे में आपने सीखा। चलिए आज की वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो आप जानते हैं कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है और जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है 298 ईसा पूर्व में ही बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 298 ईसा पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अमित्रघात। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अमित्रघात का क्या अर्थ है? अमित्रघात आपने सीखा कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात का अर्थ जो होता है वो होता है शत्रु विनाशक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शत्रु विनाशक। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार जो था वो किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आपको याद रखना आजीवक संप्रदाय। ओके, आपको याद रखना आजीवक संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट है, वायुपुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायुपुराण में जो है बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायुपुराण में आपको याद रखना है, वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भद्रसार। देखिए, भद्रसार या वारिसार, वारिसार भी याद रखना है आपको, वारिसार। ओके, वारिसार भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह का वर्णन है? तो देखिए, विद्रोह में जो है दो विद्रोह का वर्णन है। तो याद रखना दो विद्रोह। ओके, जिसे सुसीम और अशोक को भेजा था उसे कुचलने के लिए, यानी कि दबाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो अभी हम सीखे हैं किसे भेजे थे। तो पहले सुसीम को भेजे थे, याद रखना है, पहले जो है सुसीम को भेजे थे, फिर बाद में जो है अशोक को भेजे थे। ठीक है, अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले किसे भेजे थे, सुसीम को, फिर बाद में अशोक को। नेक्स्ट है, बौद्ध विद्वान तारानाथ के बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? बौद्ध विद्वान तारानाथ ने, ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो आपको याद रखना है 16 राज्यों का विजेता। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिंदुसार का महान उत्तराधिकारी कौन था? महान, देखिए महान किसे कहा गया है? अशोक को। ठीक है, तो अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में आपको याद रखना है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंहसेन। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है।